अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि इसको वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप लम्हा लम्हा बदलती हुई खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। तो हम जाते हैं आज की स्टोरी की जानिब, जो है पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो इशू आ रहा था जिससे ड्यूरिंग लाइन कहा जाता है, और वहाँ पर पाकिस्तान अपनी सलामती, अपनी बका और सॉलिडरिटी के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि किसी सूरत इस पर आँच न आए। और इसी हवाले से अचानक एक सडन अटैक हो जाते हैं तालिबान की जानिब से, अफ़गान तालिबान की जानिब से, और वहाँ से मुतज़ाद बयानात आने लगते हैं जिससे फ़ज़ा काफ़ी तुंद हो जाती है, सख्त हो जाती है, और एक कम्प्लेक्सिटी की फ़ज़ा कायम हो जाती है। और पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ी अंदाज़ में जवाब दिया जाता है कि हम किसी भी सूरत अपने मुल्क की सलामती को दाव पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग लाइन इंटरनेशनल डिफाइंड बाउंड्री है और अफ़गान सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी इसको तस्लीम किया है। अभी रिसेंटली जो मेरे पास अपडेट है वो मैं आपको बताता जाऊँ। खालिद ज़दरा, जो कि अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के करीब समझा जाता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है ये अरब मीडिया को। ये ट्वीट अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ कारी फसीहुद्दीन के हवाले से, जो अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ का भी कम्प्लेक्स बयान आया। आर्मी चीफ़ इज़ कंसिडर्ड द चीफ़ ऑफ द आर्मी, और वो पूरे मुल्क की मिलिट्री की तर्जुमानी करता है। तो इस हवाले से ये बहुत अफसोसनाक बयान था कि वो अचानक उन्होंने मुंह मोड़ा कि अफ़गान आर्मी किसी भी सूरत जो फेंसिंग है उसके अमल को करवाने नहीं देंगे, और रादर वो इस चीज़ पर बज़िद है कि वो इन चीज़ों को जो फेंसिंग का अमल है उसको रुकवाया जाएगा और किसी भी सूरत इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। वो ट्वीट में कहता है अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान को सख्ती से इंतबाह किया है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, खालिद ज़दरा, ये अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ और डिफेंस मिलिट्री ऑफ डिफेंस के करीब समझा जाता है। वो कहते हैं कि उनके आर्मी चीफ़ ने सख्ती से पाकिस्तान को इंतबाह किया है कि वो किसी भी सूरत इस फेंसिंग के अमल को कंप्लीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो इसको बाउंड्री नहीं मानते हैं और इसको रोकने की हिदायत जारी कर दी है। तो हमें ये जो डुअलिटी है और जो हिपोक्रेटिक जो बयान नज़र आ रहे हैं आए दिन से, जो अफ़गान फैक्शन से वो ऑलरेडी पॉलिटिकल टर्माइल का शिकार है और एक वाज़ी अंदाज में जवाब नहीं दिया जा रहा। और ये बहुत ही निहायत ही अहम बयान है कि इसने एक और हलचल मचा दी है एक जो न्यूज़ मीडिया चैनल्स के अंदर, क्योंकि पहले जो दोनों साइड से अफ़गान तर्जुमान जो इस्लामिक एमिरेट्स है और पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने डिप्लोमेटिक टाइज़ के ज़रिए इस इशू को सोल्व करने की यकीन दहानी कराई थी, मगर सूरत हाल फिर से पेचीदा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये जो कुछ ब्लॉक से, कुछ फैक्शन से वहाँ पर वो ये नहीं चाहते कि खित्ते के पीस और ड्यूरेबिलिटी को तक़वियत मिले। तो इस हवाले से काफ़ी संजीदा स्टेप लेने की ज़रूरत है दोनों साइड से, ताकि अमन को और दोबाला हो जाए। इसके साथ साथ मैं को बताता चलूँ, जो पाकिस्तान के जो तहरीक तालिबान के जो स्पोक्समैन हैं, आपका जो सुहेल शाहीन, जो उनका तर्जुमान है, उन्होंने भी इस बात की तरदीद की है। उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज़ को और दोनों मुल्कों की सॉवरेनिटी के हवाले से उन्होंने बयान की और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो फ्रेंडली कंट्री से उनके माबेन जो दोस्ती है इसकी फ़ज़ा को कायम रखा जाएगा और पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम किया जाएगा। जो उनके ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी पहले ये बयान दिया था कि वो रिकन्सिलिएशन और जो पीस प्रोसेस से, जो टॉक से, जो वियना में उन्होंने पहले इसका ज़िक्र किया था और प्रॉमिस किया था कि वो पाकिस्तान की सालमियत पे आँच आने नहीं देंगे और अफ़गान सॉइल है उसको दे विल नॉट अलाउ टू यूज़ अगेंस्ट पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट। तो रादर अभी जो चीज़ें बिगड़ती जा रही है सूरत हाल, वो जो कम्प्लेक्स बयानात आने लगते हैं जब तालिबान के सेंट्रल रजीम से कुछ और आवाज़ आती है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कुछ और आवाज़ आती है। और अभी जो सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब तालिबान के ख़ुद अपने कई फैक्शंस बनते हैं और कोई कुछ और बयान देते हैं, कोई कुछ और बयान देने लगते हैं। तो जब उसकी सेंट्रल जो आर्मी चीफ़ की जब बयान आए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हामिल है कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को स्पॉइल किया है। जो पीस प्रोसेस है उसको यकीनन वो बिग पावर्स की ईमा पर
पाकिस्तान के साथ जो पीस होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खातिर ही OIC के कॉन्फ्रेंस वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर हर हवाले से अफ़गान जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए, जो अफ़गान के न्यूली बॉर्न गवर्नमेंट है उसकी असिस्ट करवाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरह से जो न्यूली इनकम्बेंट PTI गवर्नमेंट इसको न्यूली जो गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इससे दोनों को रियलाइज़ करना चाहिए बीइंग एन इस्लामिक कंट्री दे मस्ट कोऑपरेट ईच अदर इन ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स rather accusing each other on baseless issues। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो एक और अहम ख़बर जिसकी तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, वो आर्मी चीफ पाकिस्तान की इमरान खान ने जो मिलिट्री जो ISI का हेडक्वार्टर है उन्होंने उसका कल विज़िट किया और वाज़ी अंदाज़ दिया, जो हमारे जो फ़ौज है, जो एनिमीज़ हैं, उनको बता दिया कि both the military and the civilian government in Pakistan are one page and they are not ready to compromise on the sovereignty of the country anymore। तो ये एक वहाँ पर मेरे पास दूसरा हम रिलायबल सोर्स से मेरे पास न्यूज़ है कि वहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करवाया जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहाँ ISI ने ब्रीफिंग दी मुल्की और इंटरनल और एक्सटर्नल स्किर्मिशेस और प्रॉब्लम से जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को इससे निमटने के लिए जो लाए अमल है उसको भी वहाँ पर जिक्र किया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा भी वहाँ पर मौजूद थे और उनको वहाँ पर वेलकम किया DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने, वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वेलकम किया और ये एक अच्छा मैसेज है। ये एक अफवाह जारी थी कि एक र्यूमर्स थी कि देयर इज़ डिवीज़न बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक इम्प्रेशन जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था मीडिया पे, एक हल्ला गुल्ला था, इसको एक वाज़ी अंदाज में जवाब दिया है। पाकिस्तान एक है, देयर इज़ यूनिटी और जो सारी मुल्क की बका के लिए जो फ़ौज का किरदार है वो यानी यकीनन काबिल तहसीन रहा है। जितने भी ऑपरेशन किए पाकिस्तान में, ज़रब आज़ुब हो गया, रद्दुल फसाद हो गया, ऑपरेशंस जितने भी उन्होंने सर अंजाम दिए हैं और रिसेंटली जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पॉइल जो पीस को स्पॉइल करने वाले लोग हैं, कंस्पिरेसी जो थीरी बनाते हैं अपनी तरफ से, उनके लिए वाज़ी अंदाज में जवाब भी दिया है। और ऑपरेशन जो कैरी आउट किया है पाक फ़ौज ने जो रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान और जो बलूचिस्तान में, उसमें नई इतलात के मुताबिक 6 जो अहम कमांडर से तालिबान के उनको मारा गया है और दाइश का एक बहुत बड़ा सरगना वहाँ से दरियाफ़्त किया हुआ है और उसमें भारी असलहे और बारूद भी फ़ौज ने और CTD ने दोनों ने अपने कब्ज़े में कस्टडी में ले लिया है और उनसे पूछगछ जारी है कि किस तरह से उनको फंडिंग होता रहा और किस तरह उनको रिबेलियन एक्ट पे उकसाता रहा। ये यकीनन इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अहम मोड़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजेस रहा है, ख्वाह वो इंडिया के साथ हो। पाकिस्तान हैज़ बीन इन गल्फ विथ utmost enmity by its foes at various circumstances। और पाकिस्तान ने हर तरह से आपकी ISI ने, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसीज़ ने बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिससे दुश्मन के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अभी पाकिस्तान को और कमज़ोर करने के लिए अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आगे बढ़ रही है। CPEC के जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट आ रही है, इसके अलावा और भी जो रशिया की जो 10 बिलियन की दफ़ाई माहिदा हुआ है, इन तमाम को लेकर दुश्मनों को, पाकिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनको ये चैन नहीं आ रहा। वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को डिफेम करना चाहते हैं, ईदर बाय एक्यूजिंग इट एज अ मिलिटरी हब और political distress country, but Pakistan is moving ahead with more vigorously, with more commitment, unity and discipline। और ये बात काबिल तहसीन है कि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के शाना बशाना साथ थे और साथ रहेंगे और सिविलियन गवर्नमेंट भी पाक फ़ौज के साथ है और पाक मिलिट्री ने सबूत दिया कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। और जनरल बाजवा जो आपके आर्मी चीफ है उन्होंने कई बार ये यकीन दहानी करवाया कि पाक फ़ौज किसी भी तरह से जो डेमोक्रेसी है उसको डीरेल करने के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक खुशाइन बात है। इसीलिए जमहूरियत का जो सिलसिला है 2008 से अब तक वो अच्छे एक रवानी के जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो अब तक एक सीक्वेंस में स्मूथली जारी है। हमें चाहिए कि इस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जारी रखें। जब हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो गए तो आगे से आने वाले इंट्रूजन को हम एक वाजी अंदाज में, एक बबांग दहल हम आंसर दे सकते हैं।
और हम दे भी रहे हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पॉइल करने वाला जो खुरासानी नेटवर्क था, इसको भी पाकिस्तान ने यहाँ पर इसको स्पॉइल किया और ये एक अच्छे अंदाज में मैसेज दिया है। और कल तालिबान के को कई हवाले से एक चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने ताजिकिस्तान को एक धमकी दी थी कि अगर आप हमारे जो तैयारे आपके पास मौजूद है, अगर आप उनको नहीं देंगे, हम उसको फिर आपके वाज़ेह अंदाज में जवाब देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान तर्जुमान स्पोक तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह रहे थे कि हम बेगैरत नहीं है कि हम अपने तैयारों को, अपने जो मिलिट्री एसेट्स है वो आपके हवाले रख लें, क्योंकि तालिबान रिलाई करते हैं ताजिकिस्तान से जो एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए, वहाँ से उनको जो रिसोर्सेज मिलती हैं, और ताजिकिस्तान ने भी फ़ौरन से उनकी जो एनर्जी है और रिसोर्स है उसको कट ऑफ करवाए हैं। तो ये इस तरह के टेंस सिचुएशन से काम नहीं चलने वाली। दुनिया को चाहिए कि अब पीस टॉक्स, रिकन्सिलिएशन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी और जो ब्रदरहुड की फ़ज़ा को कायम कर ले और एक दूसरे के साथ ब्रदराना और जो डिप्लोमेटिक जो टाइस है उसको उस नहज पर ले आए हैं जहाँ पर कोई वॉर की ज़रूरत ना हो। तो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। अफ़गानिस्तान जो कि ब्रदर कंट्री है पाकिस्तान का, उसके लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। अगर हम दुश्मनों की जो बिग पावर्स की इमा पर बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और आपस में मामलात सुलझाएंगे, तभी जाकर हमारी इज़्ज़त होगी। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माई साइड। ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विथ मी। तो हमारे न्यूली ऑडियंस को गुजारिश है कि आप जाने से पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आप का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।